दादी अम्मा की जिंदगी में घटी एक ऐसी डरावनी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक चुड़ैल आपको मारने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए कहानी को पूरा सुने। सच में आज तक इतनी डरावनी कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनाई। नेहा कहती हैं कि आज आपके साथ अपनी दादी अम्मा की जिंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूं। ये कहानी हमें दादी अम्मा ने सुनाई थी। दादी अम्मा कहती हैं, आज से तकरीबन 60-70 साल पहले की बात है, जब उनकी शादी हुई तो वो शादी के बाद ब्याह कर एक गांव में गई। उस गांव में यह रिवाज था कि जब भी किसी दूसरे गांव की लड़की ब्याह कर उस गांव में आती थी तो जो उसका दुल्हन वाला दुपट्टा होता था उसको उसके घर के आसपास के किसी घने से पेड़ के ऊपर बिछा दिया जाता था और अगले दिन वो दुपट्टा गांव की कोई कुंवारी लड़की लाकर उसको वापस देती थी। इस तरह से उस लड़की के ऊपर जितनी भी मुसीबत परेशानियां होती थीं वह खत्म हो जाती थी और जो लड़की दुपट्टा लाकर देती थी उसकी भी बहुत जल्द शादी हो जाती थी। दादी अम्मा कहती हैं, इसी तरह से मैं भी जब ब्याह कर गई तो जो मेरा दुल्हन वाला दुपट्टा था वो उतार कर गांव के एक पेड़ के ऊपर उसको बिछा दिया गया और मुझसे यह कहा गया कि तुम सुबह इस दुपट्टे को देखोगी जब गांव की कोई कुंवारी लड़की लाकर तुम्हें यह दुपट्टा देगी। वो कोई भी लड़की लाकर दुपट्टा दे सकती है, किसी का कोई नाम नहीं होता था कि फला लाएगी या फला लाएगी। मैं इस रिवाज को सुनकर बड़ी हैरान हुई। तकरीबन अभी सुबह के 4 भी नहीं बजे थे कि तभी दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दस्तक हो रही थी। गांव का माहौल था, जगह भी नहीं थी। मेरी आंख खुल गई। मैंने जोर जोर से दस्तक होते सुना तो उठकर बैठ गई। मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मैं कमरे से बाहर निकली कि दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है इतनी जोर जोर से। बाहर देखा तो मैदान बिल्कुल सुनसान और खाली था। हम लोग भी गांव से ही थे तो इसलिए मुझे गांव के सभी माहौल और रिवाजों का पता था। मुझे लगा कि मेरी सास ने मुझे यह कहा था कि गांव की कोई लड़की तुम्हें दुपट्टा देने आएगी। शायद यह रिवाज हो कि उसे 4 बजे से पहले दुपट्टा देना हो। मैंने डरती हुई आवाज में पूछा कि बाहर कौन है, तो मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। उसने यह कहा, तुम्हारा दुपट्टा लाई हूं, अपना दुपट्टा ले लो। मैंने अपने कानों से ये आवाज सुनी और मेरी सास ने मुझे यह भी कहा था कि दुपट्टा तुम ही लेने जाओगे। इसीलिए मैं बिना पूछे और बिना सोचे दरवाजे के पास चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जो मंजर मैंने सामने देखा वो मेरी जान निकाल देने के लिए काफी था। एक बदसूरत, बहुत ज्यादा डरावने चेहरे वाली औरत। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसने मेरा दुपट्टा अपने सर पर लिया हुआ था और वह सामने जमीन पर बैठी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी। उसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे। बहुत भयानक चेहरा था। जब वो मुझे देखकर हंसी तो मैं बहुत डर गई और मैं चीख मारकर पीछे हटी और मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आसपास के सभी घर वाले मेरे पास मौजूद थे और वो सब परेशान थे कि इसको क्या हो गया है, ये मैदान में कैसे पहुंची और बेहोश कैसे हुई। मैंने अपनी सास को सारी बात बताई कि आपने ये कहा था कि कोई औरत दुपट्टा लेकर आएगी। मैं तो अपना दुपट्टा लेने गई थी। सुबह 4 बजे से कुछ देर पहले की बात है। जोर जोर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था तो मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर देखा तो आपकी बात याद आ गई कि शायद कोई लड़की दुपट्टा देने आई है। मेरी सास ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वह दुपट्टा सुबह लेकर आएगी, फिर तुमने दरवाजा क्यों खोला। मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा दुपट्टा लाई हूं। तभी मेरी सास जो थी वह जल्दी से भागती हुई बाहर गई। जिस पेड़ के ऊपर मेरा शादी वाला दुपट्टा डाला गया था वो दुपट्टा वहां से गायब था। पूरे गांव में हर पेड़, हर जगह पर ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी वो दुपट्टा मौजूद नहीं था। सब डर गए। कुछ लोगों ने कहा कि रात में तो आंधी भी नहीं आई। मैं भी बहुत परेशान थी। मैंने तो उस मखलूक को देख लिया था। उन लोगों ने कहा कि शायद इसका वहम है, यह डरी हुई है, नई जगह पर आई है शायद, इसलिए यह डर गई है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि कोई गैर मखलूक इसके सामने आई हो, कोई चुड़ैल आफत बनकर आई हो। इसी तरह से मैं बहुत डरने लग गई।
मुझे बार बार ऐसा लगने लगा कि मेरे अलावा भी मेरे साथ कोई है। यानी अगर मैं कमरे में बैठी होती थी तो बकायदा ऐसे लगता था कि जैसे मेरे चारपाई पर आकर कोई बैठा है। कोई वजूद नजर नहीं आता था। अगर मैं चलती थी तो मेरे पीछे कदमों की आहट महसूस होती थी। जब भी मैं अकेली होती थी मेरे साथ एक वजूद महसूस होता था। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे हर जगह से बड़ी गंदी स्मेल आने लगी। मैं बार बार अपने ससुराल वालों को कहती थी कि मुझे अजीब सी हर जगह से बदबू आती है, जैसे कोई मुर्दार है। मुझे बहुत डर लगता है। लोगों ने कहा कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। एक शाम की बात है, मेरी शादी को तकरीबन 1 महीना हो चुका था। अब मैं अपनी सास के साथ घर के काम भी करवाया करती थी। उस शाम मैं खाना बना रही थी। उस समय गांव में कच्चे किचन हुआ करते थे, जहां पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता था। मैं भी वहीं पर खाना बना रही थी। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी तरफ बार बार पत्थर फेंक रहा है। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर उठकर दूसरी तरफ जाकर देखा, वहां भी कुछ नहीं था। मैं फिर आकर खाना बनाने लग गई। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी तरफ कोई खींच रहा है। मैंने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो घर के जो बाहर वाली दीवार थी उस पर से कोई झांक कर देख रहा था। उसकी आंखें नजर आ रही थीं। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सिर्फ आधा चेहरा। मैं बहुत डर गई और चीखने लग गई। मेरी सास भागती हुई बाहर आई कि क्या हो गया है। तुम्हें मैंने बताया था कि मुझे कोई डरा रहा है। मैंने दीवार पर अभी कोई चेहरा देखा है। वो भागती हुई फिर बाहर गई तो बाहर कुछ भी नहीं था। वो डर गई और कहने लगी, तुम अंदर चलो, मैं खाना बनाती हूं। मेरी सास को भी वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई। वहां मैदान में सूखी लकड़ियां रखी हुई थीं। किसी ने उनकी सारी लकड़ियां उठाकर बहुत जोर से उनकी तरफ फेंकी और लकड़ियां उनको लगते लगते बची। वो भी बहुत डर गई। फिर मेरी सास ने मेरे पति से और मेरे ससुर से बात की कि हमें किसी बुजुर्ग को बुलाना होगा या उनके पास इसको ले जाना होगा। ये सच कह रही है, इसके पीछे कोई मखलूक है। मेरी 2 नंदे भी थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। मेरी बड़ी नंद के गांव में एक बुजुर्ग थे। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इधर ले आएं। फिर मुझे अगले दिन यह लोग मुझे लेकर एक तांगे पर जा रहे थे। गांव की कच्ची सड़क थी, दोनों साइडों पर घने पेड़ थे। एकदम से किसी पेड़ के पीछे से एक औरत तेजी से निकली और तांगे को रोकने लगी और ये कहने लगी, मुझे भी बिठा लो तांगे में। तांगे वाले ने जैसे ही तांगा रोका तो वह औरत छत से चढ़कर तांगे के ऊपर बैठ गई। तांगे वाले ने उसको यह कहा कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता, यह तांगा दूसरे गांव जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भी जाऊंगी। जैसे वो औरत तांगे पर बैठी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे सर को किसी ने पकड़ लिया है और मेरा जिस्म जो था वो थर थर कांपने लगा। मैं बहुत ज्यादा डरने लगी। वो बार बार पीछे पलटकर मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। एकदम से उसकी आंखें वैसे ही चमकने लगीं जैसे मैंने दीवार पर 2 चमकती आंखें देखी थीं। मैं इतना ज्यादा डरी, मैंने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने रोना शुरू किया, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति ने पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं डर के मारे उनको कुछ बता भी नहीं रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें इशारा किया कि मुझे इस औरत से डर लग रहा है, मेरे पति ने तांगे वाले से कहा कि तांगा रोको, हम लोगों ने तुम्हें कहा था कि किसी सवारी को नहीं बिठाना, उतारो इस औरत को नीचे। तभी वो बड़े गुस्से से बोलने लगी और अचानक एकदम से उसकी आवाज बदल गई और तभी अचानक उसने चलते तांगे के ऊपर से छलांग लगा दी और वह गायब हो गई। सब बहुत डर गए। खैर, हम लोग दूसरे गांव पहुंचे। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी, तुम आंखें बंद रखो, ऐसा ना हो वो मखलूक फिर तुम्हारे सामने ना आ जाए। जब मैं गांव पहुंची, वहां पर एक बहुत बड़ा मजार था और वहां पर वो बुजुर्ग थे। उनके पास मुझे लेकर गए। उन्होंने जो ही पढ़ाई की दम किया, एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ मेरे कानों में बहुत तेज आंधी चल रही है। बहुत तेज शोर शराबा था, जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं चिल्लाने लगी कि मेरे कानों को कुछ हो रहा है। तभी एकदम से मेरे ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हो गई।
मेरे पति मुझे बताया करते थे कि मेरी आंखें बिल्कुल सफेद कलर की हो गई थीं और चेहरे का रंग बिल्कुल राख जैसा। जब मेरे ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हुई, उन बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कौन हो और इसके पीछे क्यों लगी हो? तो उसने ये कहा कि जिस पेड़ के ऊपर इसके सुहाग का वो दुपट्टा बिछाया गया था, मैं वहां पर रहती हूं। मैं एक चुड़ैल हूं। वो दुपट्टा मुझे पसंद आ गया और मैंने ले लिया और मैं इसके पीछे लग गई। वो दुपट्टा लेकर मैं इसके सामने भी आई थी। मैं इसको मार दूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। मैं इसको यहां पर नहीं रहने दूंगी। मेरे ऊपर उस चुड़ैल का बसेरा हो चुका था। उन बुजुर्ग ने पढ़ाई की और उस चुड़ैल को यह कहा कि इसके ऊपर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जला दूंगा। फिर मेरी छोटी के कुछ बाल काटे गए, क्योंकि उस वक्त मेरे ऊपर उसकी हाजिरी थी। जैसे उन्होंने मेरी छोटी से कुछ बाल काटे, एकदम से मेरे जिस्म को बहुत तेज से झटका लगा। वो मखलूक मेरे ऊपर से जा चुकी थी। तभी वहां पर जो पेड़ थे वो जोर जोर से हिलने लगे और ऐसा लगा कि पेड़ों के ऊपर से सैकड़ों की तादाद में कौवे उड़े हैं। उन बुजुर्ग ने यही कहा कि इस लड़की को 3 दिन इसी गांव में रखे। 3 दिन लगातार दम होगा और तीसरे दिन मैं इन बालों को जला दूंगा। फिर वो मखलूक इसको छोड़ देगी। मुझे अपने नंद के घर ही रहना था। हम सब वहीं पर थे। अभी मेरे घर वालों को तो इस सारी कहानी का पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। उन 3 रातों में उस घर में रात भर कभी कोई खिड़की खटखटाता था, तो कभी बाहर का दरवाजा और किसी औरत की आवाजें सुनाई देती थीं, कभी चीखने की और कभी रोने की। जब मैं बाहर निकलती थी तो उल्लू मेरे सर के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लग जाता था। चाहे दिन होता था, चाहे शाम होती थी, वो पता नहीं कहां से आता था। वो वही मखलूक थी। मैंने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। सिर्फ दम करवाने जाती थी और वो उल्लू मेरे सर के ऊपर ही उड़ता रहता था। तीसरे दिन जब उन बुजुर्ग ने दम किया तो मुझे दम के बाद एक पेड़ के नीचे बिठाया गया और वहीं पर उन्होंने वो बाल जला दिए। उसी वक्त उस पेड़ के ऊपर से खौफनाक चीख सुनाई दी और वो मखलूक जो थी वो जल चुकी थी। फिर वो जले हुए बालों की राख एक तावीज के साथ उन्होंने जलाई थी। उसके बाद बुजुर्ग ने यह कहा कि अब इसको यहां से ले जाए। अब वो मखलूक इसके पीछे नहीं आ सकती। कोशिश करें कि कुछ दिन की बिल्कुल भी अकेली मत रहे, इसके साथ रहिएगा। कोई भी गांव से बाहर की औरत आए तो इसको 41 दिन उससे नहीं मिलने देना, क्योंकि ऐसी मखलूक इंसानी रूप लेकर दोबारा हमले करने की कोशिश करती है। फिर मुझे वापस ले गए। ऐसा ही हुआ। 41 दिन मैं गांव की किसी भी अजनबी औरत से नहीं मिली। उस दौरान मेरी सास कहती है 2 से 3 बार जिस तरह से चूड़ी पहनाने वाली गांव में फिरती है, वह आई थी हमारे घर में। पहली बार पता नहीं कहां से आई थी। 2 नौजवान लड़कियां बनकर कि हमें पता चला यहां पर एक नई बहू आई है, तो उसके लिए चूड़ियां लेकर आए हैं। मेरी सास समझ गई। मेरी सास कहती है कि उनकी आंखों के रंग बहुत अजीब थे, उनके आईबॉल भी बहुत बड़े बड़े थे, तो मेरी सास ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। एक बार वह चूड़ियों वाली के रूप में आई, उसके बाद एक बार मांगने वाली के रूप में आई और बार बार यही कहती थी कि अपनी बहू के हाथ से मुझे कुछ दिलवा दो। मेरी सास समझ गई कि यह भी शायद वही मखलूक है। 41 दिन के बाद दोबारा से मुझे मेरी नंद के गांव में ले जाया गया। फिर उन बुजुर्ग ने दम किया तो मैं ठीक हो गई। मैं यह कहानी कभी भी नहीं भूल सकती। उस गांव के उस रिवाज ने, उस रीत ने मुझे बहुत तकलीफ दी। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब मेरे घर वालों को इन बातों का पता चला तो वो भी बड़े परेशान हुए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं इस मुसीबत से निकल आई, वरना वह चुड़ैल शायद मुझे जिंदा ना छोड़ती। जिस तरह से वो मेरे सामने आने लग गई थी और हर वक्त मुझे एहसास रहता था कि कोई मेरे साथ मौजूद है। एक दफा मैंने बाकायदा अपने बिस्तर पर किसी को अपने साथ सोए हुए देखा था। यह तब की बात है जब उसका नया नया मेरे ऊपर बसेरा हुआ था। वो कद की बहुत लंबी औरत थी। वो बिल्कुल पतली सी, पांव भी बहुत लंबे थे और हाथ भी बहुत डरावने थे और उसके ऊपर कांटों की तरह बाल थे। ये एक स्टोरी थी हमारी दादी अम्मा की जिंदगी की, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही भूतिया कहानी है तो आप अपनी कहानी को मुझसे साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी को हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।